तो दोस्तों, मैं टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हम लोग एक नया चैप्टर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट में हम लोग देखे थे यूनिट डायमेंशन देखे थे, फिजिक्स का यूज देखे थे, भौतिकी का यूज है। आज हम लोग एक फिर से नई चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और इसको पहले समझते हैं, फिर इसके कुछ जो प्रॉब्लम्स है इसको हम लोग बनाएंगे। जो कंपटीशन वगैरह में आ रहा है, नीट में, जेई में, इस टाइप के, तो इसके अपने को प्रॉब्लम को हम लोग इसमें जितने भी अपने को टफ जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये पहले हम लोग इसकी बेसिक को समझते हैं, चैप्टर क्या है, कैसे यूज करता है, क्या इक्वेशंस है, कहाँ इसका यूज है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। उसके बाद फिर इसके अपने लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ बनाएंगे। तो ये सब हमारा जो चैप्टर है आज, सरल रेखा में गति इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या इंग्लिश में इसको क्या बोलता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो क्या होता है अपने लोगों को ये सरल रेखा में गति तो क्या करते हैं, अपने को दो अपने को ये यूज करते हैं मैकेनिक्स में हम लोग दो टर्म का, एक रेस्ट और एक क्या बोलता है, एक विरामावस्था और एक क्या बोलता है, गति तो क्या होगा, दोनों ही सापेक्ष है। अपने को कोई भी चीज पूर्ण अवस्था में स्थिर है, ना कोई भी चीज पूर्ण अवस्था में क्या गतिमान है तो क्या होगा, दोनों ही एक सापेक्ष टर्म है। तो इस आपने को सापेक्षिक टर्म को समझना है। दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है और कोई भी चीज अपने को पूरी गतिशील भी नहीं है। अपने को दोनों क्या है, एक सापेक्ष टर्म है, एक किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो वो है। तो ये हम लोग इसको पहले समझते हैं। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अपने लोग ये निकलते हैं, तो सरल रेखा में गति को यहाँ पर ये करते हैं। तो क्या लिखता है अपने को, पहले इसका हम लोग भूमिका देखते हैं, मैंने क्या है हमारा। तो क्या है, विश्व के प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है तो याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व में जितने भी वस्तु है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब गतिमान है क्यों, हम लोग क्या हुआ, अर्थ पर है, अर्थ क्या हुआ, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सूर्य भी क्या हुआ, अपने को यूनिवर्स में घूम रहा है। तो हर चीज जो क्या है अपने यूनिवर्स में गतिमान है। तो पूर्ण अपने को विरामावस्था कहीं नहीं है। तो हमेशा क्या होगा, हर चीज क्या है, गति में ही है। तो अब है क्वेश्चन कि अपने विरामावस्था को फिर कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू यदि अर्थ का हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस फ्रेम को रख लेते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में अपने लोग जब देखेंगे तो हम लोग क्या होगा, स्थिर है यहाँ पर। तो क्या है कि प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से क्या गतिमान रहती है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल सवारी आदि दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली क्रियाएं क्या है, गति के कुछ उदाहरण है ये सब अपने को गति के कुछ उदाहरण है। इतना ही नहीं, अपने को निद्रा अवस्था में भी हमारे फेफड़ों में वायु में प्रवेश और क्या निष्कासन, हमारी ध्वनि के सिराओं को रुद्ध या संचारण होता है। हम लोग सोते रहते हैं फिर भी क्या शरीर में सब भाग क्या होता है, जलते रहता है। अपने को जो ब्लड है पूरे शरीर में क्या सर्कुलेट कर रहा है, हम सांस खींच रहे हैं, हवा, ये भी अपने को क्या चलते रहता है। हम जब सोए रहते हैं तो भी शरीर के सभी अंग में क्या करते हैं, अपने को मोशन में रहता है, मतलब गतिमान ही रहता है हर चीज तो सब चीज क्या होगा, अपने को गतिमान रहता है। हमें पेड़ को गिरते पत्ते को अपने को देखते हैं तो भी एक गतिमान है। मोटरसाइकिल चल रही है, अपने को हम लोग देख रहे हैं, ये है वायुयान से यात्री को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। सब क्या हो रहा है, अपने को पृथ्वी भी है अपने 24 घंटा में अपने अक्ष पर एक बार ऐसा घूम जा रही है। तो ये भी क्या है, पृथ्वी भी क्या है, गतिमान है तथा वर्ष में एक बार सूर्य की अपने को परिक्रमा पूरी करती है। सूर्य अपने ग्रहों को सहित हमारी आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का विचरण करता है तो सूर्य भी क्या हो रहा है, अपने ग्रहों के सहित हमारी आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का विचरण करता था, जो स्वयं भी स्थानीय मंदाकिनियों के वेब समूह का गति करता है। तो इस प्रकार आप देखिएगा क्या कि कोई भी चीज अपने को क्या हुआ, स्थिर नहीं है, हर चीज क्या है, गतिमान है। तो अब आइए हम लोग कैसे इसमें ये करते हैं। यहां से तो हम लोग क्या कहते हैं, जब भी हम लोग कोई चीज को गति को अपने जो पढ़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की अपने अवधारणा करते हैं, बिंदु के हम लोग करते हैं। तो क्या करते हैं कि कोई भी जितने ऑब्जेक्ट है, प्लेन है, सब क्या बहुत बड़े हैं, ट्रेन क्या बहुत बड़े हैं, लेकिन जितनी ये दूरियां तय करते हैं उसके हिसाब से क्या बहुत दूर छोटी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने को यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इक्वेशन, समीकरण को निकालते हैं। तो अपने जब भी हम लोग गति का अपने को अध्ययन करते हैं उस समय क्या करना पड़ता है, जितने भी ऑब्जेक्ट है जितनी वस्तुएं हैं जिसका हम लोग क्या गति के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु मानना पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो उसमें क्या हुआ, ऐसा हम हर को एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
तो आइए यहाँ से यहाँ आगे हम लोग निकलते हैं, तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए एक बॉल है, तो बॉल क्या है, काफी बड़ा है। यदि मैं हाथ में पकड़ा हुआ बॉल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ना यदि क्रिकेट ग्राउंड की बात करूं तो उतने बड़े क्रिकेट ग्राउंड में क्या है, बॉल की क्या जरूरत है, एक पॉइंट है। तो अपने को पूरे क्रिकेट ग्राउंड में एक बॉल जो है वे क्या है, एक अपने को पॉइंट है ना यहाँ पर। तो उसी तरह से क्या हो रहा है, एक कार है, तो ये क्या है, इतनी बड़ी कि हम उसमें ना समा सकते हैं, लेकिन अभी बहुत दूर जाना है, 400 किलोमीटर जाना है। तो 400 किलोमीटर की दूरी में यदि मैं एक कार को रखूंगा तो क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। तो जो भी अपने को ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको पॉइंट में यहाँ पर ये कर लेते हैं। तो उसी तरह से क्या होगा, ये अपने को एरोप्लेन है, देखिए कितनी बड़ी है। यदि मैं इसके अंदर बैठता तो हमारे जैसे हजारों आदमी इसके अंदर बैठ जाता है, लेकिन जो आकाश में जब ये विचरण करती है तो उतनी बड़ी अपने को आकाश में क्या होगा, ये अपने को प्लेन क्या पॉइंट हो जाता है। तो क्या होता है, जब हम लोग जो गति का जब अध्ययन करते हैं तो बहुत बड़ी अपने को क्या क्षेत्र होती है, उस क्षेत्र में ये ऑब्जेक्ट जो हो जाते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग ना क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो उसी तरह से क्या हो गया, ये अपना जहाज है, समुद्री जहाज, ये देखिए कितना बड़ा, उससे भी और बड़ा है, लेकिन क्या है, पूरे समुद्र में क्या है, ये फिर से पॉइंट है। इतनी बड़ी समुद्र है, समुद्र में क्या है, ये फिर से क्या पॉइंट है। तो ये सब जो भी हम लोग गतिज का अध्ययन करेंगे तो सबको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु मान लेते हैं, और उसको बिंदु मान करके हम लोग क्या करते हैं, सभी अपने समीकरण को यहाँ पर निकालते हैं, ऐसा रह करके। तो आइए इसको दिखाएं। तो ये क्या है, ये अर्थ आपका पृथ्वी है ना, और पृथ्वी में क्या है, सब अपने को ये मूव कर रहे हैं, सब क्या है, इतनी बड़ी अर्थ है, अपने को पृथ्वी इतनी बड़ी है कि पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में ये सब अपने को जितने भी वस्तुएं हैं तो पॉइंट बाय। तो हम लोग ना सबसे पहला जो हमारा ना अपने को एजम्पशन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट का हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जितने ऑब्जेक्ट भले बड़े हैं लेकिन बहुत बड़ी अपने को डिस्टेंस को तय करते हैं, तो बहुत बड़ा अपने को एरिया को कवर करने के बाद है ना, ये जो अपने ऑब्जेक्ट होता है बहुत छोटा हो जाता है, और उस छोटे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ना, यहाँ से। तो ये हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग ना आगे निकलते हैं, तो यहाँ पर अपने लोग ना दो चीज रखते हैं, तो यहाँ पर अपने लोग को आगे यहाँ निकलते हैं। तो क्या हो गया है, तो अपने जब भी ना अपने को जब भी मोशन का ना इससे स्टडी करते हैं तो इसमें क्या है, एक ना स्थिति, तो क्या करता है, एक पथ लंबाई और एक क्या हो, विस्थापन यूज करता है। तो इसमें क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र ना। तो क्या करेगा, जब भी ना कोई ऑब्जेक्ट क्या हुआ एक जगह से मूव करके दूसरे जगह ऐसा जाएगा, तो ये पॉइंट से मूव करके दूसरी जगह जाएगा, तो आपको ना दो चीज को इसमें अपने को मापना होता है, कितनी दूरी तय किया ना, मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट का क्या हुआ, कितनी दूरी हो गई, और वे कितने समय में तय किया ना। तभी मैं क्या कर सकता हूँ कि उसके स्पीड निकाल सकता हूँ, गति निकाल सकता हूँ, वेग निकाल सकता हूँ, त्वरण निकाल सकता हूँ, ये सब निकालने के लिए। तो हमेशा क्या होगा, जब भी हम लोग गति का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक निर्देशन तंत्र का यूज करते हैं ना, उसको क्या बोलता है, रेफरेंस फ्रेम बोलता है, रेफरेंस फ्रेम का यूज करते हैं, निर्देशन तंत्र, जो क्या करता है, तीन अपने को एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या होता है, जो 90 डिग्री पर अपने को लंबवत एक दूसरे पर है, और इसमें क्या एक अपने को टाइम ऑफ रेफरेंस लेते हैं कि उसमें घड़ी भी लगी रहती है ना, जो क्या हुआ, समय को नाप सकते। तो इसका हम लोग अपने को जो एक्स वाई जेड एक्सिस का यूज क्यों करते हैं, अपने को दूरी को नापने के लिए। तो दूरी को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस का यूज करते हैं, जबकि समय को नापने के लिए वहां पर एक अपने को क्लॉक का भी रखा था, घड़ी का यूज करता है। तो ये अपने को एक एक्स वाई जेड एक्सिस और एक क्लॉक जो है घड़ी मिल करके एक अपने को सिस्टम बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, अपने को ये रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, है ना, रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तो ये क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो क्या होगा, मापने के लिए घड़ी के साथ समन्वय प्रणाली के साथ संदर्भ में ढांचे का गठन करता है। तो रेफरेंस फ्रेम या क्या निर्देशन तंत्र जो बोलते हैं ना, ये क्या है, ये ऐसा होगा। तो हमेशा थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा तो जब भी ना हम लोग किसी भी तरह का मोशन का ना अपने को गति का, वेग का, त्वरण का, किसी भी तरह का अपने को अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमेशा क्या हुआ, एक रेफरेंस फ्रेम आपको चाहिए। रेफरेंस फ्रेम क्या है, अपने को डायरेक्शन को नापने के लिए, दूरी को नापने के लिए एक्स वाई जेड अपने को फ्रेम है, और समय कितने समय में एक वस्तु दूसरे वस्तु कितने समय में लगा उसको मापने के लिए क्या हुआ, एक वहां पर स्टॉप क्लॉक है या एक घड़ी है।
तो दोनों को मिला करके जो हमारा जो ये बनता है अपने को सिस्टम जो बनता है, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम ना, या निर्देशन तंत्र बोलते हैं, है ना। तो हम हमेशा ना मोशन को ये निकालने के लिए ये रेफरेंस फ्रेम का यूज, और इसी रेफरेंस फ्रेम से ना हम लोग बता सकते हैं कि कोई वस्तु क्या है, गतिमान है या स्थिर है ना। आप क्या हुआ विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब क्या हुआ, ये रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही ना अपने लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये है। तो आइए यहाँ से हम लोग ना और ये देखते हैं यहाँ पर, तो किसी अपने को वस्तु की स्थिति को माप की क्या है, उत्पत्ति, इकाई और दिशा ना। तो क्या आप करते हैं कि कोई भी जब अपने को वस्तु मूव करता है तो उसको मापने के लिए हमेशा क्या हुआ, एक अपने को ये हो कोऑर्डिनेट एक्सिस का हम लोग यूज करते हैं, है ना, अपने को निर्देशन तंत्र का। तो क्या होगा, एक अपने को एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग जीरो मान लेते हैं, कहीं भी हम इसको जीरो मान सकते हैं, ये कोई भी अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार ये माने हुए पॉइंट है। तो ये अपने को ये राइट डायरेक्शन जो होगा हमारा, है ना, दाहिना साइड, उसको हम लोग प्लस मान लिए हैं। तो क्या 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये अपने को दूरी ऐसा माप रहा है। और जो इसका उल्टा डायरेक्शन होगा ये क्या ऋणात्मक होगा ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60 होगा, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो किसी पॉइंट के अपने को एक साइड जो होगा उसको आप क्या धनात्मक लेते हैं, दूसरी साइड को क्या लेते हैं, ऋणात्मक। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप राइट साइड को क्या हुआ धनात्मक लें, इसको लेफ्ट साइड को ऐसा। आप लेफ्ट साइड को क्या कर सकते हैं, बाएं साइड को आप धनात्मक ले सकते हैं, तो दाएं साइड क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो हम कोई भी दूरी को नापने के लिए ना हमेशा क्या होगा, एक अपने लोगों का इकाई का जरूरत पड़ता है और एक अपने लोगों को क्या हुआ, अपने को पॉइंट का जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अपने को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक एक्सिस का, इसको एक्सिस बोलता है, अपने को अक्ष का एक यूज करते हैं। तो हमेशा क्या दूरी को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा अक्ष का यूज करते हैं। तो क्या हुआ है, अपने को जनरली स्थिति अक्ष के मूल की दाईं ओर मापी गई दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, धनात्मक लिया जाता है, और मूल के बाईं ओर मापी गई दूरी को क्या हुआ, ऋणात्मक मान लिया जाता है। जनरली सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, अक्ष के दाईं ओर की जो दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक, और इसके जो बाईं वाला दूरी है उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, है ना। साधारण में दाएं साइड को धनात्मक और बाएं साइड को क्या ऋणात्मक, है ना। लेकिन आप इसको उल्टा भी ले सकते हो। तो इसके में ना अपने को क्या होगा, साथ साथ उसमें हम लोग क्या एक समय का भी यूज करते हैं। तो ये क्या होगा, ये टाइम एक्सिस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है दूरी एक्सिस है ना, डिस्टेंस मेजर करता है, और ये क्या टाइम मेजर करता है। तो ये क्या है, 1 सेकेंड में यहाँ पहुंचा, 2 सेकेंड में यहाँ, 3 सेकेंड में। तो दूसरा क्या होगा, अपने को समय कितना लगा। तो हमेशा क्या होगा, जब भी आप ना मोशन का इस स्टडी करोगे इसमें 2 चीज लगेगा, एक क्या होगा, दिशा लगेगा, दूरी को निकालना होगा, और दूसरा क्या होगा, इसमें समय को निकालना होगा। तो ये समय निकालने के लिए क्या होगा, आपका ये लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समय का ना उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, समय अक्ष की उत्पत्ति के दाईं ओर मापा गया सकारात्मक लिया जाता है, उसको हम लोग क्या प्लस लेते हैं दाएं साइड, और बाएं साइड जो मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव वैल्यू लेते हैं ना, ऋणात्मक लेते हैं। तो इससे ना अपने को समय अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्थानांतरित करते, इसको मैं कहीं भी इसके ऊपर रख सकता हूँ। ये गुजरने के 0 से 0 मिले, आप कहीं से भी 0 ले सकते हैं यहाँ से, बस दोनों का अंतर से हमको मतलब रहता है ना। तो आइए आगे हम लोग निकलते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं जब एक ही बिंदु स्थित होते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या किए कि कोई वस्तु यहाँ से ओ पॉइंट से यहाँ से चलती है, अपने को क्या हुआ, ए पर पहुंचती है। तो ये क्या हुआ, 30 किलोमीटर हो गया, ये दूरी क्या, ए का दूरी 30 किलोमीटर। कुछ समय बाद क्या होता है, बी पर पहुंचती है, ये क्या हुआ, 40 किलोमीटर हो गया। कुछ समय बाद अंतराल में क्या होता है, 55 पहुंचती है। तो कोई वस्तु क्या हो रही है, ए से अपने को ना गति को ना ये करती है, प्रारंभ करती है, और ये धीरे धीरे क्या हो, आगे की ओर बढ़ते जाती है। अब बढ़ने जाने पर क्या, ए की वैल्यू अपना 30 हो गया, बी की वैल्यू क्या 40, और सी का क्या हो गया आपका 55 हो गया। अब यहाँ से कुछ ना कुछ समय लगता है ना, तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में क्या हो, 6 घंटा समय लग गया। उसके बाद यहाँ पर जाने के लिए क्या हो, 8 घंटा समय लग गया, और ये जाने के लिए क्या हो गया अपने को 11 घंटा। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में 6 घंटा, ये 8 घंटा, और तीसरा जो हो जाएगा अपने को 11 घंटा। तो ये अपने को क्या टाइम एक्सिस हो गया ये, और ये क्या हो गया आपका समय एक्सिस। दोनों एक दूसरे से यहाँ मिल रहा है ना, कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ टाइम यहाँ 0, मैं टाइम को यहाँ से 0 कर सकता, यहाँ निगेटिव भी आ जाता। आपको खाली डिफरेंस है, मतलब कि दोनों के बीच का कितना टाइम अपने को व्यतीत हुआ। तो इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ द पोजिशन है टाइम यहाँ पर बोलते हैं यहाँ से। तो जब बिंदुओं को स्थिति समय के मूल के रूप में चुना जाता है ना, ये दोनों का ओरिजिन क्या है यहाँ है।
विभिन्न बिंदुओं और स्थिति समय के मूल के अनुरूप चुना जाता है। दोनों का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर शून्य आ गया है ना, 0 आ गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ से और आगे निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं ना इसको जो 0 एक्सिस है इसको अपने को यहाँ पर, तो टाइम को यहाँ 0 में यहाँ कर लिया और अपने का डिस्टेंस का 0 क्या हो ये कर लिया। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों 0 यहीं पर रहे ना, आप कहीं से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैं दूरी के जो हो गया डिस्टेंस को 0, ये 15 हो गया, ये -10 हो गया, -40। लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी होगा ना बराबर होगा 15 और -40, माइनस क्या प्लस होगा, तो फिर से वही क्या 65 आ जाएगा। और यहाँ पर टाइम को मैं क्या है 0 कर ले। तो दोनों को आप एक ही जगह में 0 मान सकते हो, या आप ना अलग अलग क्या होगा 0 यहाँ पर मान सकते हो, है ना। तो मैं अपने को जब भी एक्सिस चुनूंगा तो अपने को आइदर दोनों को सेम कहीं से ले सकते हैं या किसी भी बीच में पोजीशन से लेकर के आप क्या होगा वस्तु का अपने को वेग का, गति का, आप गतिमान का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो हम लोग जब भी कोई भी गति का अध्ययन करते हैं तो अपने को दिशा अपने को या दूरी नापने के लिए हमेशा क्या होगा डिस्टेंस अपने को एक्सिस की जरूरत पड़ेगा, और समय को मापने के लिए समय एक्सिस। आप कहीं भी किसी भी पॉइंट को 0 मान सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये टाइम यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या हो रहा, ओरिजिन क्या है यहाँ पर 0 है ना। यहाँ पर हम दूरी वाला जो ओरिजिन क्या है यहाँ पर है, और ये क्या है उसका जो ओरिजिन है मूल बिंदु जो है ये टाइम का क्या यहाँ है। तो ये ना अपने लोगों को ऐसा रख करके ये लिया जा सकता है, ठीक है। तो अपने को ना ये हो गया है स्टेट एंड मोशन ना, तो क्या रेस्ट एंड मोशन अपने को लिखता है ना। तो कोई चीज रुका हुआ है ना, विरामावस्था और गति ना, तो कैसे हम लोग दिखाएंगे, ये अभी रुकी हुई है तो ये क्या है विरामावस्था में है ना। फिर मैं ऐसा करता हूं तो ये क्या है यहाँ पर रुका, तो दोनों क्या है विरामावस्था। तो देखिए ये क्या है, एक हम लोग बोलते हैं विरामावस्था। तो क्या हो रहा है अपने लोगों को, ये कोई सड़क है, ये सड़क के रिस्पेक्ट में ना इसके सापेक्ष में ये कार क्या हुआ अपनी दूरी को नहीं बदल रहा है, तो ये क्या होगा इसके सापेक्ष में क्या हुआ ये विरामावस्था में है। उस तरह से क्या है ये भी एक सड़क है, सड़क या कोई अपने मैदान है, इस पर क्या हुआ ये विरामावस्था में है। तो हम लोग ना हमेशा इसको जब भी ना मोशन को ये करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट की हम लोग बात किए थे, रेफरेंस फ्रेम अपने को निर्देशन तंत्र का यूज करते हैं। तो हमेशा आपको एक निर्देशन तंत्र रखना होगा। तो मैं एक निर्देशन तंत्र हो, एक यहाँ पर क्या है, एक अपने को व्यक्ति है जो खड़ा होकर के पूरे चीज को देख रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ से कितना दूरी गए उस दूरी को मापेगा और कितने समय में गया उसको मापेगा। तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में, ये जो आदमी एक सड़क किनारे खड़ा है इसके रेस्पेक्ट में कर रहा है। तो अभी क्या है ये आदमी भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये तीनों का क्या हुआ आप पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रही है। यदि मैं 1 घंटा भी छोड़ दूं तो ये भी क्या यही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं विरामावस्था ना। तो क्या हुआ मैं कहीं अपने को रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा, किसी ऑब्जेक्ट का दूरी यदि बदल नहीं रही है ना, समय के साथ यदि दूरी बदल नहीं रहे तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं विरामावस्था ना, ठीक है ना, याद रहेगा ना अपने को। ये क्या है रेफरेंस फ्रेम है, एक व्यक्ति है, इसके सापेक्ष में क्या कर रहा है ये दोनों ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा अपने को दूरी कहीं बदल नहीं रही है ना इसके अपने को सापेक्ष में, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं विरामावस्था। तो ये जो हमारा जो पोजीशन है ये किसको दिखा रहा है विरामावस्था को। यहाँ से अब आइए हम लोग यहाँ पर मोशन में देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या हुआ दोनों ही क्या है अपने को विरामावस्था के पोजीशन में है। अब देखिए ये क्या हो गया मोशन में आ गया। तो ये क्या हुआ बॉल क्या हो रहा गति करने लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा बॉल अब क्या हो रहा है इसके साथ में ये अपने को गति कर रहा है यहाँ पर। तो अब क्या होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोशन ना, क्या कि इसके रिस्पेक्ट में उसकी दूरी बदल रही है समय के साथ ना। तो याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, कोई भी वस्तु की यदि अपने को दूरी अपने को समय के साथ यदि अपने को रेफरेंस फ्रेम में बदलता रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोशन ये बोलते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से कार है तो ये भी क्या होगा अपने को क्या हो रहा है मोशन में ऐसा आ जा रहा है। तो अभी कार क्या था विरामावस्था में है, ये कार क्या हो रहा है अपने लोगों का ये ऐसा, ये क्या हुआ बॉल जो है ये गतिमान हो गया, ये कार क्या हो गया गतिमान हो गया है ना। तो ये ना अपने को जब भी उसकी अपने को क्या होगा दूरी समय के साथ बदलेगा विथ रेफरेंस फ्रेम, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं अपने लोगों का गतिमान ना। तो ये क्या है गतिमान के उदाहरण है ना। तो अपने लोगों का ना ये रेफरेंस फ्रेम में के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ पर देखते हैं है ना। तो सापेक्ष और विरामावस्था जो है ना ये क्या होता है अपने को कहा जाता है किसी स्थिति के परिवेश या संदर्भ में फ्रेम में स्थिर रहता है ना। तो किसी को हम विरामावस्था कब कहते हैं
जब उसका परिवेश या संदर्भ फ्रेम के रिस्पेक्ट में स्थिर रहता है। जैसे कि मान लें कि पर्वत है ना, तो पर्वत क्या है, अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में स्थिर वही है। ऐसा नहीं कि आज हिमालय अपने को कन्याकुमारी कल पहुंच गया, कल कश्मीर में था, परसों कन्याकुमारी, वही का वही है हमेशा ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को सापेक्ष अपने को बोलते हैं। और जब क्या होगा, ये मोशन में रहता है ना, जब ये अपने को गति बोलते हैं, तो जैसे चलती कार है ना, तो हमेशा क्या होगा, समय के साथ दूरी क्या हो बदलते रहता है। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। बस हो गया, ट्रेन हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, तो ये सब क्या हो गया, अपने को गति ऐसा रह जाता है ना। तो इससे ना अपने को रेस्ट एंड मोशन आता क्या हो गया, रिलेटिव टर्म है ना, यहाँ पर ऐसा कर जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये फिर से रेफरेंस फ्रेम है, माने जो व्यक्ति इसको अपने को ऑब्जर्व कर रहा है, जो सब चीज को देख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। तो इसके रेस्पेक्ट में ना अपने लोग क्या होता है, रेस्ट ऑफ मोशन ऐसा रहता है। तो ये कार है, ये देखिए ऐसा करके मोशन में आ गया है ना। तो अभी क्या था, ये रेस्ट है, विरामावस्था की स्थिति है ये, क्या कि समय के साथ क्या दोनों बदल नहीं रहा है। अब क्या होगा, समय के साथ ऐसा बदलता, तो ये क्या होगा, अपने को मोशन में ना, ये अपने को आ जा रही है, क्या हो, मोशन में ऐसा आ जा रहा है ना। तो इससे ना अपने लोग को फिर से क्या होगा, ये अपने को मोशन में आ गया यहाँ से, है ना, ये मोशन को ऐसा दिखा रहा है। तो फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, दोनों ही मोशन में है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो अभी क्या है, दोनों ही रेस्ट में है ना, लेकिन एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है। तो दोनों क्या हो, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो, दोनों मूव करेंगे, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये क्या, दोनों समान स्पीड कर, तो इसको क्या, रेस्ट में रहेगा। तो जो होगा ना अपने को, जो अपने को गति है, ये हमेशा का सापेक्षिक टर्म है ना। देखिए यहाँ का ड्राइवर को इसका ड्राइवर क्या लगेगा, रुका हुआ है ना, लेकिन इसको क्या लगेगा, चल रहा है। तो ये क्या होगा, जब दोनों कार सेम स्पीड से चलेगा, तो ये ड्राइवर इस ड्राइवर को क्या होगा, रुका हुआ दिखेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये रेस्ट हो गया, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या है, दोनों कार क्या है, मोशन में आ जाएंगे ना। तो इसको यहाँ पर दिखा रहा कि जो अपने को जो ये है, ये रिलेटिव टर्म है ना, यहाँ पर दोनों कार सेम स्पीड में चल रहा है। यहाँ पर आप देखें क्या होगा, ये अपने को पृथ्वी है ना, और ये क्या अपने को चारों तरफ घूम रही है ना, अपने को सन के चारों ओर ऐसा करके परिक्रमा करे। तो हमारा जो ऐसा पृथ्वी है, यही क्या होगा, अपने को हमेशा क्या होगा, आपका मोशन में है ना, ये हमेशा मोशन, और ये हम इसके अंदर है, तो हमेशा क्या होगा, मोशन। तो कोई भी चीज ना अपने को स्थिर नहीं है। जो सन है, सूर्य है, ये भी क्या हो, किसी का परिक्रमा कर रहा है ना। तो ये इस टाइप से हमारा क्या हो रहा है, जो भी ये बन रहा है, ये हमेशा आपका ये कर रहा है। तो अपने लोग को ना, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो जो गति होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। एक क्या होता है, 1 डायमेंशन, एक आयामी गति बोलते हैं, 2 आयामी, और एक को क्या बोलते हैं, 3 आयामी गति बोलते हैं, है ना। तो ये 1 डायमेंशन, तो क्या हो रहा है, किसी चीज को ना यदि एक ही दिशा में कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या एक ही दिशा में ऐसा कर रहा है ना। ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस इधर प्लस है और इधर क्या माइनस वाई एक्सिस। तो कोई पॉइंट है, इधर की ओर मूव कर रहा है या इधर की ओर, है एक्स में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन ना, 1 डायमेंशनल मोशन, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक अपने को आयामी गति बोलते हैं ना, एक आयामी गति, है ना। तो 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। अपने को क्या हो गया, जैसे ट्रेन हो गया, कुछ अपने को वस्तुएं जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन ऐसा करके बोलते हैं। नेक्स्ट है यहां से आप लोग 2 आयामी गति, तो क्या होगा, और 3 आयामी गति। तो क्या होगा, बहुत बार ना हम कुछ चीज को फेंकते हैं, तो क्या होगा, आप लोगों को ऐसा है, तो एक्स और वाई एक्स, तो कोई बॉल को हम फेंकते हैं तो ऐसा चला जाता है ना, ये ऐसा कर, कोई बॉल को हम फेंकते हैं तो इसमें क्या एक्स और वाई दोनों ही चीज बदल रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 आयामी गति या 2 डायमेंशनल मोशन इसको बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन, है ना, 2 आयामी गति हो गया। और जब क्या होगा, तीनों अपने को एक्सिस बदल जाता है, ये हो गया क्या, एक्स हो गया, ये वाई हो गया और जेड हो गया, ऐसा कुछ अपने को तीनों में सब फेंक रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 आयामी गति। जैसे कि हम लोग ना कोई बॉल वगैरह को फेंकते हैं तो क्या 2 आयामी होता है, और जो अपने चिड़िया उड़ रही है, प्लेन वगैरह हो रहा है ना, जहाज, हवाई जहाज जो उड़ रही है, वो क्या 3 डायमेंशन का मोशन करते रहते हैं, ऊपर भी जाते हैं, बगल भी, सब तरफ मूव करते रहते हैं। तो क्या होता है, जो गति होती है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3। तो एक ही दिशा में जब किसी अपने को वस्तु की गति बदलती है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। जब दो दिशा में उसकी गति बदलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल। और तीनों ही अपने को दिशा में उसकी गति और अपने को सब कुछ अपने को डायरेक्शन जो बदलते रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो हमारा जो मोशन होता है वे क्या होगा, तीन प्रकार के होंगे, वन डायमेंशन, और ये हो जाएगा क्या, टू डायमेंशन, और इधर हो जाएगा क्या आपका, यहाँ से ये हो जाएगा थ्री डायमेंशनल मोशन ना। तो ये तीन प्रकार का ये ऐसा रहता है। तो 1 2 और क्या हो गया, ये 3, तीन प्रकार के मोशन ऐसा रहते हैं। आइए हम लोग ना और आगे यहाँ से निकलते हैं। तो सरल रेखा में गति, तो पथ लंबाई और एवं विस्थापन, तो ये ऐसा करके देखते हैं। तो क्या हो रहा है, अपने को एक हम लोग पाथ लंबाई ना, पथ अपने को बोलते हैं। तो इसमें क्या, कोई एक व्यक्ति है, ये ऐसा चल रहा है ना, यहाँ से ये ऐसा चला ऐसा, और उसके बाद घूम करके ये तो 5 किलोमीटर क्या होगा, ये 7 किलोमीटर है ना। तो कैसा रहा ये चल के चल रहा है। तो ये यहाँ से पहले 5 किलोमीटर सीधा चला और फिर वहाँ से अपने को यहाँ पर जा कर के, और ये क्या हो गया आपका 2 किलोमीटर। तो यदि ना हम लोग पथ बोलते हैं ना, पाथ लें या पथ, कितना हो गया, जितनी दूरी इसने तय किया, तो कितना हो गया 5 और 2 क्या हो गया 7 अपने को किलोमीटर। तो टोटल इसका जो पथ लंबाई जो हो गया वो क्या हो 7। लेकिन विस्थापन बोलता है अपने को क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई भी वस्तु जब गति करता है तो टोटल अपने को ना जितना अपने को लंबाई को कवर करता है, जितने बिंदु को ऐसे बिंदु कवर करते जाते, जितनी दूरी को कवर करता है, पूरी दूरी को मैं ऐड कर दूं, सम कर दूं, तो ये हो गया क्या होगा अपने को, इसको क्या बोलता है, पाथ लंबाई। और लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटी जो दूरी हो गया इन दोनों के बीच को, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। ये जो दूरी होगा इससे कम आ जाएगा, 7 किलोमीटर ना आके कुछ 5-5.5 किलोमीटर आएगा, उसकी लंबाई को हम लोग को ना निकालना होगा। तो आइए यहाँ से अपने, तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बोलने से दूरी जो होगा ये क्या हो 7 किलोमीटर यहाँ पर रहा। उसके बाद हम लोग क्या दूसरा कैसा देखते हैं, इसने क्या किया, यहाँ गया 5 किलोमीटर ऐसा, और फिर यह लौट आ गया ना, लौट आ गया है यहाँ पर ऐसा रह रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसा जा रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हुआ 5 किलोमीटर गया, और फिर इधर से ना अपने को क्या लौट आया ये 5 किलोमीटर। तो इसकी टोटल दूरी कितना हो, 5 किलोमीटर दाएं साइड गया और 5 किलोमीटर बाएं साइड आया। तो पथ की लंबाई कितने हुए, इसकी 10 हो गई ना। अपने को पाथ लेंथ क्या हो गया, पथ लंबाई क्या हो 10। लेकिन यदि हम लोग ना डिस्प्लेसमेंट बोले तो 0 हो जाएगा ना, विस्थापन क्या हो 0 होगा, जहां से गया था वहीं पहुंच गया है। तो विस्थापन इस केस में, सेकंड केस में क्या होगा 0 हो गया, और जबकि पहले केस में क्या है, विस्थापन ये हो रहा था और ये डिस्टेंस ये है, और डिस्टेंस कितना होगा इसमें 10 होगा। पथ की लंबाई 10 हुआ है, 5 गया 5 आया, और विस्थापन यहाँ पर क्या हो गया 0 आ जाएगा आपका। तो इससे ना अपने को तो डिस्टेंस हो रहा, ये क्या होगा, दूरी जो कवर किया वो क्या हो गया आपका यहाँ से 10 ऐसा चला गया। ठीक है, तो पथ लंबाई और विस्थापन को ना हम लोग ना अच्छे से यहाँ पर देखा। तो यहाँ फिर से हम लोग दिखा रहे हैं विस्थापन कैसे निकालेंगे। तो ये क्या किया, यहाँ 5 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पर क्या जा रहा है अपने को, ये हो गया 2 किलोमीटर चला है ना। तो ऐसा चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले अपने को 5 किलोमीटर ये ऐसा गया, फिर वहाँ से कुछ अपने को एंगल बना के 30 डिग्री का एंगल बना करके ये ऐसा गया। अब अपने को यहाँ पर क्या, पथ की लंबाई कितना हुआ 7 हो गया, लेकिन विस्थापन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ना, अपने को विस्थापन तो कितना हो गया, ये हो गया ना। तो इसको आपको निकालना होगा नाप करके ऐसे स्केल से, या अपने को ट्रायंगल लॉ का यूज करना होगा है ना, वेक्टर का जो हम लोग पढ़े थे। तो इसका वैल्यू जो आ रहा है ये 6.67। तो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 6.57, जबकि उसकी जो दूरी हो गई ये क्या हो गई 7 किलोमीटर ना, 5 और 2 क्या हो गया 7 किलोमीटर ऐसा हो गया। तो उसी तरह से ये क्या हो गया अपने लोगों का, ये पहले ऐसा चला है ना, और फिर ये क्या लौट के आ गया। तो इसमें क्या हुआ, डिस्टेंस जो था 0 था, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 हो गया ना, विस्थापन क्या होगा 0 हो गया, जहां से चला था वहीं वापस आ गया है। तो इस केस में क्या विस्थापन क्या होगा 0, इसमें विस्थापन क्या होगा 6.57। तो ये ना अपने को क्या होगा विस्थापन है। तो हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो ये है दूरी है, और ये क्या विस्थापन में यहाँ पर अंतर दिखा रहा है सी ना। तो यहाँ से
तो ये वाला जो क्या है, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है ना। तो ये क्या हो, ये दूरी है ना, ये जो लाइन है ये क्या दूरी है, और ये क्या है उसका विस्थापन है। तो क्या हुआ, एक्चुअल पाथ जो कवर करता है, मतलब जिस रास्ता से पूरा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और जो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट है ना, सबसे छोटा जो पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो याद रखिएगा, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, टोटल जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग दूरी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, और विस्थापन क्या है, एक क्या है, वेक्टर मात्रा है। क्या हो गया, यह गतिमान निकाय द्वारा तय की जाती है, शून्य नहीं हो सकती है ना, हमेशा या तो प्लस होगा या जीरो हो सकता है। क्या गतिमान पिंड का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। तो ये क्या हुआ, ये विस्थापन है, और ये क्या हुआ, ये आपका दूरी हो गया। तो ये ना अपने लोगों का दूरी और इस पर रखे। तो यहीं पर दोस्तों हम लोग रुकते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में इसका कुछ ना समीकरण को निकालेंगे, कैसे अपने को वेग कैसे निकालते हैं, अपने को चाल कैसे निकालते हैं, फिर दोनों के बीच में त्वरण क्या होता है, और सबके बीच में जो रिलेशन होता है कैसे निकालता है। तो इसमें हम लोग ना अगले जो क्लास होगा उसमें इसको देखेंगे। आज हम लोग खाली गति को समझे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को समझे, डिस्टेंस क्या, दूरी क्या है, अपने ये विस्थापन क्या है, इस सब पॉइंटों को समझे। तो नेक्स्ट में हम लोग ना और आगे यहाँ बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।